हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर हमको कुछ सॉल्ट्स दे रखे हैं, LiCl, NaCl, RbCl, CaCl। और लिस्ट टू के अंदर हमको दे रखा है फ्लेम कलर एंड वेवलेंथ। फ्लेम कलर तो नहीं दिया हुआ, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो, हमारे पास 4 वेवलेंथ है। आपको मैच करके बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा मतलब करेक्ट मैच है। उसके आधार पर हमको ABCD को मार्क करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हम की कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं दैट वुड बी ये हो जाएगा आपका फ्लेम टेस्ट फॉर ग्रुप वन सॉल्ट्स। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले अपन थोड़ा सा फ्लेम टेस्ट को समझते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स के लिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स की, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जब भी हम ग्रुप वन के एलिमेंट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइन मेटल्स। तो जब भी आप ग्रुप वन एलिमेंट्स की बात करोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। रेडियोएक्टिव उसको छोड़ दो आप अभी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास केवल 4 है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। तो पोटेशियम को हटाओ, पोटेशियम पे हम बात नहीं करेंगे। ये काम करते हैं, सबको हटा के केवल इन चारों की बात करते हैं। तो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और ये आपका सीजियम। अब देखिए, ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स है ना, इसमें आपको 1 से 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS1। उससे क्या फर्क पड़ा, उससे फर्क ये पड़ा कि इनके जो आउटरमोस्ट शेल जो है, इनका आउटरमोस्ट शेल, इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो सपोज कीजिए मैं लेता हूं सोडियम। तो सोडियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि आपका 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में 3s आपका 1। तो ये अगर 3s1 नहीं होता तो सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, राइट। इसलिए सोडियम जो है ये बिल्कुल रेडी रहता है, बहुत ही कम एनर्जी की प्रेजेंस में भी ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और क्या बन जाता है, अपने आप को बना लेता है Na+। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमेशा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ इनके आउटरमोस्ट शेल में, उसको बहुत ही कम एनर्जी गेन करके बाहर निकाल देते हैं और खुद को हमेशा पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, राइट। तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और एनर्जी कम होने की वजह से, आपकी एनर्जी क्या होती है, कम होने की वजह से यहां पर ये जो आपके एक्टिव मेटल्स है ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैटायन में, या फिर आप कह सकते हो मेटल आयंस के अंदर, मेटल आयंस में, क्योंकि मेटल आयंस आर मोर स्टेबल देन न्यूट्रल मेटल्स, ठीक है। तो जब ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकालने की वजह से ही एक डिफरेंट तरह के फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कलर के फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई ये फ्लेम टेस्ट क्यों देते हैं, अलग अलग कलर के हमको फ्लेम्स क्यों मिलते हैं जब इनको अपन फ्लेम टेस्ट में करवाते हैं। तो रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्रुप वन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये हमेशा उसको बाहर निकाल के खुद को मेटल आयन पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के कलर्स के फ्लेम देने के लिए। अच्छा, कौन कौन से फ्लेम देते हैं, चलो देखिए। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे ग्रुप वन के एलिमेंट्स हो गए, दीज आर एलिमेंट्स,
इसको मैं काम करता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। ये आपका एलिमेंट हो गया, ये आपका हो गया फ्लेम कलर, फ्लेम कलर, ठीक है। लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का जो फ्लेम कलर होता है, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं, ये होता है क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। ये कोई मन से नहीं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है येलो। रूबिडियम की बात करें तो उसका क्या होता है, रेड वायलेट, रेड वायलेट। सीजियम की बात करें तो क्या होता है, इसका होता है ब्लू, ठीक है। तो कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के कलर्स के लिए, ठीक है, ठीक है। यहां तो बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंट से हमको मालूम पड़ा है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, तो एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे बढ़ाया गया और इनका डेटा निकाला गया वेवलेंथ का, कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, लिथियम जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और सीजियम जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या इनके वेवलेंथ सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जब इनका डेटा निकाला गया वेवलेंथ का, तो वो भी डिफरेंट आया। और वो क्या क्या आया देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको वेवलेंथ बताऊं, लैम्डा जिसको हम कहते हैं, वो भी नैनोमीटर के अंदर, तो लिथियम जो है उसका वेवलेंथ कितना आया, 670.8 नैनोमीटर। सोडियम का कितना आया, जो इलेक्ट्रॉन निकला था, दैट इज 589.2 नैनोमीटर, ठीक है। और जो आपका रुबिडियम है उसका कितना आया, उसका आया अप्रोक्सीमेटली 780 नैनोमीटर। और जो आपका सीजियम है उसका कितना आया, उसका आया 450 के आसपास, यानी कि 455.5 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये लिथियम का है, लिथियम आयंस का है, ये लिथियम आयंस का है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबके ऊपर लगा देता हूं प्लस का चार्ज। प्लस का क्यों लगाया आपने, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया ना, तब जाके हमको कलर भी मिला और हमको वेवलेंथ भी मिला। और अगर देखिए, अगर आपके पास आयंस आ चुके हैं, अगर लिथियम आयन आ चुका है, आपके पास में सोडियम आयन आ चुका है, रुबिडियम आयन आ चुका है और सीजियम आयन आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या कर सकते हैं, सॉल्ट बना सकते हैं, किसके साथ में, Cl माइनस के साथ में। और उन्हीं सॉल्ट की बात यहाँ पे क्वेश्चन में की गई है, ठीक है। तो हमने जितना हो सकता है सारा डेटा यहाँ पे कवर कर लिया है, जितना हमको जानना चाहिए था ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में हमने जान लिया है। अब चेक करते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, LiCl है तो मैं सब पे प्लस माइनस लगा देता हूं ताकि हम आराम से कर सकें, प्लस और यहाँ पे माइनस, ओके। अब देखिए, लिथियम प्लस में है, लिथियम प्लस क्या शो करता है, क्रिम्सन रेड, और इसका वेवलेंथ कितना होता है, दैट इज 670.80, तो एक इससे मैच कर जाएगा, ऑब्वियसली बात है 2 से। सोडियम येलो है 589, ये देखिए बी फोर्थ वाले से। रुबिडियम जो है आपका रेड वायलेट 780, तो सी मैच कर जाएगा थर्ड से। सीजियम ब्लू फ्लेम वेवलेंथ 455, ये रहा डी का फर्स्ट। तो क्या हमारा आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ए मैच कर रहा है किससे, ए आपका मैच कर रहा है 2 से, बी मैच कर रहा है आपका 4 से, सी मैच कर रहा है आपका थर्ड से, और डी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से। किसमें है, किसमें किसमें, ए सेकेंड, बी आपका फोर्थ, सी थर्ड और डी 1। ए आ गया आंसर। तो क्या फाइनल आंसर ए है, यस, योर फाइनल आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।